स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया अपने विवादित कमेंट के बाद चर्चा में आ गए। इसके साथ ही उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बता दें, रणबीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुंचे थे, जहां उन्होंने शो की कंटेस्टेंट से विवादित सवाल किया और इतना ही नहीं, सारा बखेड़ा वहां पर खड़ा हो गया। हालांकि यूट्यूब से उनका वीडियो हटा दिया गया है और रणबीर ने इसके लिए माफी भी मांग ली है। इसके बावजूद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि ये मुद्दा संसद तक में पहुंच गया है, जिसके बाद से समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को बंद करने के साथ रणबीर पर सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है। इन सब विवादों के बीच चलिए आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर में ये मामला है क्या। पूरा विवाद बताने से पहले आपको शो बता देते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में पहले बताते हैं। ये शो समय रैना का है। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और शो को होस्ट करते हैं, जिसे यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जाता है। ये एक कॉमेडी शो है। दरअसल इस शो में कंटेस्टेंट्स को 90 सेकंड में अपनी प्रतिभा को एक कॉमेडी शो के जरिए दिखाना होता है और इसमें कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस के बाद खुद को स्कोर करते हैं। अगर ये स्कोर जूरी के स्कोर से मैच कर गया तो वो शो को जीत जाते हैं। इसके कई एपिसोड केवल पेड मेंबर्स ही देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि ये कहाँ और क्यों शुरू हुआ विवाद। अब आते हैं शो इंडियाज गॉट टैलेंट के विवाद पर। दरअसल हाल ही में स्ट्रीम हुए शो के लेटेस्ट एपिसोड में रणबीर इलाहाबादिया पहुंचे थे। इसमें उनके साथ आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा भी थी। इसी शो में एक कंटेस्टेंट से उसकी परफॉर्मेंस के बाद रणबीर इलाहाबादिया पेरेंट्स इंटीमेट को लेकर कुछ ऐसा सवाल कर देते हैं जिसका जिक्र हम फिलहाल नहीं कर सकते हैं। उस पर यहाँ पर बवाल खड़ा हो गया। तो यही नहीं रुकते हैं, वो फीमेल कंटेस्टेंट्स को अश्लील काम के लिए 2 करोड़ का ऑफर भी देते हैं। तो वहीं इसकी जूरी में मौजूद सिंगल फीमेल अपूर्वा मखीजा भी अश्लील कमेंट करती हैं। इन वीडियोस क्लिप्स को शेयर करते हुए लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोस के सोशल मीडिया पर आते ही शो और इसकी जूरी विवादों में आ गई है। अब इसे बंद करने की मांग उठ रही है। साथ ही असम के गुवाहाटी में रणबीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा समेत 5 पर FIR दर्ज करा दी गई है। अगर बात करें रणबीर इलाहाबादिया के बारे में, तो रणबीर इलाहाबादिया एक मशहूर पॉडकास्ट है। उन्होंने कोरोना काल में भी अपनी पहचान बनाई थी। उन्हें PM मोदी से क्रिएटिव अवार्ड्स भी मिल चुका है। उनके साथ यूट्यूब चैनल है और करोड़ों में सब्सक्राइबर्स भी हैं। बता दें कि रणबीर इलाहाबादिया समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज तो करा दी गई है। साथ ही NHRC के निर्देश पर यूट्यूब से इस विवादित कमेंट वाला वीडियो को भी हटा दिया गया। वहीं इस मुद्दे की महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र वुमेन कमीशन में भी इस मामले की शिकायत दर्ज की है। अब इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टूडियो मुंबई पुलिस भी पहुंच चुकी है। समय रैना को इस मामला में सम्मन भी जारी किया जा चुका है। वहीं विवादित बयान वायरल होने के बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने केवल रणबीर इलाहाबादिया की टिप्पणी की निंदा प्रतिबंध लगाने को भी मांग की है। रणबीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने माना है कि उनका कमेंट जो है वो उचित नहीं था और ना ही वो फनी था। रणबीर का कहना था कि कॉमेडी उनकी खासियत नहीं है और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। यूट्यूबर्स ने कहा था कि वो कोई कॉन्टेस्ट या जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं, ना ही जो कुछ उसके लिए हुआ उसकी कोई वजह देना चाहते हैं। रणबीर ने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि उन्होंने मेकर्स से वो ऑफिशियल सेक्शन डिलीट करने के लिए कहा है। साथ ही यूट्यूबर ने कहा है कि वो आगे इन बातों का ध्यान रखेंगे और दोबारा माफ़ी मांगते हुए अपनी बात को खत्म किया है। बता दें कि रणबीर इलाहाबादिया के विवादित बयान का मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा ने इस मामले को संसद में उठाया है। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। संचार और IT पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य के तौर पर उन्होंने इस मामले को समिति के सामने उठाने की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि अनुदान की मांग के लिए वो लोग जल्द ही बैठक करने जा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि इस तरह अपमानजनक टिप्पणियों के लिए सख्त दिशा निर्देश और सख्त उपाय हो। वहीं रणबीर इलाहाबादिया के विवादित बयान के सामने आने के बाद सिंगर बी प्राक ने उनके संग पॉडकास्ट को कैंसिल कर दिया। यूट्यूबर के विवादित कमेंट के बाद बी प्राक ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि वो बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में जाने वाले थे, लेकिन उसे उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके पीछे की वजह के बारे में सिंगर ने पैथेटिक सोच और भद्दे शब्दों के इस्तेमाल के बारे में बताया है। उन्होंने कहा था कि जब सब जानते हैं समय रैना के शो में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। सिंगर बी प्राक ने कहा था कि उनको लगता है कि ये इंडियन कल्चर नहीं है। उन्होंने रणबीर इलाहाबादिया के बयान पर आपत्ति जताई।
अंत में सिंगर ने कहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसी जनरेशन है और कैसी सीख देते हुए कहा कि ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।